हेलो फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ थॉट का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ थॉट के ऊपर कि टॉर्टियस लायबिलिटी क्या होती है और टॉर्टियस लायबिलिटी के ऊपर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और कौन कौन जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक यानी वह सिद्धांत किन किन लोगों के द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ थॉट का जो थर्ड लेक्चर सीरीज का है वह थर्ड लेक्चर है जिसमें देखते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी यानी अपकृत्यपूर्ण दायित्व। अपकृत्यपूर्ण दायित्व क्या होता है इसके बारे में, तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व के बारे में हम लोग लॉ ऑफ थॉट के फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में बात किया गया है। फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जो लॉ के द्वारा दिए गए राइट हैं यानी विधिक अधिकार है उस अधिकार का वायलेशन करता है यानी उसके अधिकार का हनन करता है, तो इससे उसका क्या उत्पन्न हो जाता है, तो एक अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न होता है। यह अपकृत्यपूर्ण दायित्व पर दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वो फर्स्ट सिद्धांत है जो कि थ्योरी ऑफ पिजन होल यानी कपोत खाने का या कबूतर खाने का सिद्धांत, और दूसरा है थ्योरी ऑफ यूनिटी यानी कि असीमित कर्ताओं का सिद्धांत। इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि द पिजन होल थ्योरी क्या है। तो पिजन होल थ्योरी यानी कपोत खाने का सिद्धांत जो है वह दिया गया है किनके द्वारा, तो सामंड महोदय के द्वारा। ठीक है, सामंड महोदय जो थे वह एक इंग्लैंड के विधिवेत्ता थे यानी जूरिस्ट थे जिनके द्वारा कपोत खाने का सिद्धांत दिया गया। कपोत खाने के सिद्धांत दिया गया। इनके बाद सामंड महोदय जो थे उनकी एक पुस्तक थी अपकृत्यों की विधि यानी कि अपकृत्यों की विधि, इनका अर्थ सामंड महोदय की पुस्तक था अपकृत्यों की विधि। अब इसमें कबूतर खाने का सिद्धांत जो दिया द थ्योरी ऑफ पिजन होल, इसमें कहा क्या उन्होंने, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कबूतर खाने के सिद्धांत में यानी कि द पिजन होल थ्योरी में सामंड महोदय ने कहा कि जिस तरीके से एक कबूतर खाने में उनके कबूतरों की संख्या या कबूतर खाने की संख्या निश्चित होती है, उसी प्रकार से अपकृत्य में अपकृत्यों की संख्या क्या है, निश्चित है। या इसका अर्थ यह हुआ कि उस निश्चित जो अपकृत्य है उसके अंतर्गत ही यदि कोई एक्ट आता है या कोई एक्ट या ओमिशन आता है तो उसी को टॉर्ट माना जाएगा, अपकृत्य माना जाएगा। उसके अलावा यदि कोई टॉर्ट है या उस कोई कार्य है या कोई लोप है जिससे किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है, फिर भी उसे अपकृत्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादित जो किया इन्होंने डॉक्टर विलियम्स थे, इनके द्वारा क्या किया गया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। डॉक्टर विलियम्स के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के साथ साथ हमारे न्यायालय में यानी कि नागपुर न्यायालय यानी 1949 में नागपुर उच्च न्यायालय बाबू वर्सेस मुस्मात सुवंशी के मामले में यह सिद्धांत के प्रतिपादित करते हुए यह कहा कि यदि न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी अपकृत्य का यानी क्या कर सके, अपकृत्य का क्रिएट कर सके या अपकृत्य को बना सके, पर हम लोग जो अपकृत्य लॉ पढ़ते हैं वह आधारित ही किस चीज पर है, तो जुडिशियल डिसीजन पर या न्यायिक निर्णय के माध्यम से इनका जन्म ही हुआ है। फिर भी बाबू वर्सेस मुस्मात सुवंशी के मामले में नागपुर उच्च न्यायालय ने क्लियर कट कहा कि अपकृत्य की जो संख्या है वह निश्चित है, सर्टेन है, और न्यायालय को कोई राइट नहीं है कि अपकृत्य को क्या करे, क्रिएट करे। इस पर इस सिद्धांत के यानी कबूतर खाने का सिद्धांत अर्थात द पिजन होल थ्योरी के आलोचक हैं कौन, तो डॉक्टर स्टालिन और डॉक्टर विनफील्ड। प्रोफेसर विनफील्ड और डॉक्टर स्टालिन जो है इस सिद्धांत के आलोचक हैं। इनके आलोचना करने का कार्य क्या था, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आलोचना इन्होंने इसलिए कहा कि इन्होंने कहा कि यदि अपकृत्यों की संख्या को निश्चित कर दिया जाए, सर्टेन कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि यदि कोई कार्य उसके अंतर्गत नहीं आता है जिससे लोगों के विधिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्षति हुआ है,
फिर उसको न्यायालय से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यानी कि न्यायालय का जो कार्य है, जो मेन ऑब्जेक्ट है कि पीड़ित के घाव पर मलहम लगाना, वह कार्य नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए प्रोफेसर बिनफील्ड और डॉक्टर स्टालिन जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। अब आलोचना करने के साथ साथ क्या हुआ कि अब इस सिद्धांत को न मानने का मुख्य कारण था कि इन्होंने अपकृत्यों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। अब समाज, वर्तमान परिवेश जो है वह बदलता जा रहा है, संसार वर्तमान की ओर बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जिससे यानी अनेकों प्रकार की ऑफेंस बढ़ती जा रही है। अगर अपकृत्य को निश्चित कर दिया जाए तो लोगों को जो यानी कि घाव पर मरहम लगाने का न्यायालय कार्य नहीं कर पाएगी। अब क्या हुआ कि पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन और रुक्स वर्सेस ब्राउन का मामला है। यानी कि जब ये पिजन होल थ्योरी दिया गया था, उस वक्त छल, कपट या अभित्रास को अपकृत्य के रूप में देखा नहीं जा रहा था, लेकिन पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन के मामले में छल और कपट को क्या कर दिया गया, एक नए अपकृत्य के रूप में बनाया गया। दूसरा, रुक्स वर्सेस ब्राउन के मामले में अभित्रास को एक नए अपकृत्य के रूप में बनाया गया। यानी न्यायालय के द्वारा इसको अपकृत्य मान लिया गया और इस मामले में जो अपकृत्यकर्ता थे उनसे क्या दिलवाया गया, तो क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाई गई। यह हो गया हम लोग का द पिजन होल थ्योरी। अब इसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ यूनिटी, यानी कि असीमित कर्ताओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर बिनफील्ड के द्वारा दिया गया। अब प्रोफेसर बिनफील्ड की एक पुस्तक थी जिसका नाम है अपकृत्य विधि। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रोफेसर बिनफील्ड की पुस्तक थी अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि हो गई। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर बिनफील्ड ने क्या कहा है। तो प्रोफेसर बिनफील्ड का कहना था कि जब तक विधि द्वारा क्षम्य नहीं है तब तक सभी क्षतिकारक कृत्य अपकृत्य है। इनका कहने का अर्थ था कि जब तक कोई ऐसा कार्य है जिसको विधि के द्वारा क्षम्य नहीं माना गया है, तब तक यदि उस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो उसको अपकृत्य माना जाएगा। अर्थात अपकृत्य जो है वह अपकृत्य असीमित है, अनंत है और संहिताबद्ध नहीं है। प्रोफेसर बिनफील्ड का कहना था कि अपकृत्य जो है असीमित है, संहिताबद्ध नहीं है। इसका कारण था कि यदि कोई कार्य जो कि अभी तक जितने अपकृत्य है उस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, फिर भी यदि कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है जिससे उस व्यक्ति का क्या होता है, तो लीगल राइट जो कि विधिक अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, तो उसको क्या दिलवाया जाएगा, न्यायालय के द्वारा क्षतिपूर्ति दिलवाई जा सके। इसके लिए यानी कि प्रोफेसर बिनफील्ड का कहना था कि न्यायालय के हाथ बांधे नहीं जाने चाहिए, बल्कि पीड़ित पक्षकारों के आंसू पोंछने के लिए स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि न्यायालय का हाथ को बांधा नहीं जाना चाहिए, जिससे कि जो पीड़ित पक्षकार न्यायालय के पास अपने यानी कि जो दर्द है उसको लेकर के आता है, तो उसके लिए उसको क्या नहीं कर सके, उसके आंसू नहीं पोंछ सके और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई जा सके। अब न्यायालय की हाथ को बांधने की बात जो कही गई थी वह थ्योरी ऑफ पिजन होल में कही गई थी कि अपकृत्य को सर्टेन कर दिया जाए, लेकिन प्रोफेसर बिनफील्ड का यह जो यानी थ्योरी ऑफ यूनिटी थी यह सब मानी गई। इसके बाद इन दोनों सिद्धांतों का यानी कि टॉर्टियस लायबिलिटी पर इन दो सिद्धांतों की पर हम लोगों ने बात किया। इन दोनों सिद्धांतों को एसबी वर्सेस वाइट के मामले में क्या कर दिया गया, दोनों को अप्रूव कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। कहा गया कि टॉर्टियस लायबिलिटी पर दोनों जो सिद्धांत है वो अपनी अपनी जगह पर क्या है, बेस्ट है। इसको दोनों सिद्धांतों को मान लिया गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर